ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋਂ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਤੇ ਜੌਂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MOU ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ DBW 187 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, DBW 222 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 327 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 370, 371, 372, 332। ਇਹਦੇ ਨਾਲ PBW 826 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 766 PBW 766 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3386 ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 2967, 3086, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। दो चीज़ें मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अब समय है कि नई प्रजातियों को शीघ्र से शीघ्र अपनाया जाए और जो क्लाइमेट चेंज का हम परिवेश देख रहे हैं उसके रिस्क को मिनिमम किया जाए। दूसरी बात तो मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 60% से ज़्यादा एरिया गेहूं के अंतर्गत क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़ का हो, ताकि जो सरकार का लक्ष्य 114 मिलियन टन का फसल सीजन 2023-24 के लिए है उसको हम अचीव कर पाएँ। बहुत सारे किसान हरियाणा, पंजाब में और मध्य प्रदेश में 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार नई प्रजातियों से लेने में वातावरण के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद भी सफल रहे हैं। ये मुझे लगता है इसका श्रेय जो हमारी क्लाइमेट रेजिलिएंट और बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ हैं उनको जाना चाहिए। जितना शीघ्र से शीघ्र हम नई प्रजातियों को किसानों तक पहुंचा पाएंगे, हम उस रिस्क को कम कर सकेंगे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सीड के 4-5 हमने लेयर बनाए हुए हैं जिसके द्वारा हम नई प्रजातियों का बीज किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं। जो पहली हमारी और जो फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी है वो किसान स्वयं है। हमारा उद्देश्य है कि हम लगभग 1/4 बीज जो संस्थान पैदा करता है वो सीधा किसानों को पोर्टल की बुकिंग के थ्रू दें। दूसरा जो हमारी एजेंसी है वो सरकारी एजेंसीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, NSC है, डिफरेंट अलग अलग एजेंसीज हैं, उनके थ्रू हम बीज देना चाहते हैं ताकि वो हमारी मदद करें नई प्रजातियों का गुणवत्तापूर्ण बीज किसानों तक पहुँचे। तीसरी एजेंसी आपको जान के सभी को खुशी होगी कि अब देश में एक नई प्रथा शुरू हुई है। प्राइवेट सीड कंपनीज हमसे लाइसेंसिंग करके बीज लेते हैं और उस बीज को मल्टीप्लाई करके किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इस वर्ष हमने एक और नई एजेंसी ऐड की है और वो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज एजेंसीज। करीब 50 एजेंसीज इस तरह की हमारे साथ लाइसेंसिंग कराए हैं नई प्रजातियों का। और आप मान के चलिए कि एक FPO के साथ अगर हम औसतन 500 किसान भी जोड़ के चलें तो ये नंबर काफ़ी बड़ा होता है। इस प्रकार हमारा प्रयास है कि कोई भी नई प्रजाति 3 वर्ष के अंदर किसान के खेत तक पहुंचानी चाहिए ताकि जो उसकी प्रोडक्टिविटी की क्षमता है, रोग रोधिता की क्षमता है, गुणवत्ता है या जो उसके अन्य गुण हैं उनका भरपूर लाभ किसान उठा पाएँ और समय से अगर वो लेंगे तो होगा। मैं एक सूचना यहाँ प्राइवेट सीड इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी देना चाहूँगा कि जो लोग हमसे लाइसेंसिंग कराते हैं, MOU साइन करते हैं, उनको हम नई प्रजातियों का कुछ बीज एडेप्टिव ट्रायल के लिए देते हैं। इस बार भी हमारा उद्देश्य है करीब 250 प्राइवेट सीड ग्रोवर्स के साथ लाइसेंसिंग करना अपनी नई वैरायटीज़ का, और मुझे लगता है कि हम वो अचीव कर पाएंगे। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट कंपनीज हमसे अब लाइसेंसिंग करा रहे हैं उनको हम प्रति लाइसेंस 4 क्विंटल बीज दे रहे हैं ब्रीडर सीड। लेकिन आने वाले समय में अगर हमारा उत्साह इसी प्रकार प्राइवेट सीड के साथ बढ़ता रहा तो ये हो सकता है कि नंबर बढ़ते के साथ हमें ब्रीडर सीड की मात्रा 4 क्विंटल के बजाय 2 क्विंटल करनी पड़ जाए। तो मैं सभी प्राइवेट सीड ग्रोवर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी को
लाइसेंसिंग करनी है तो वो थोड़ा जल्दी करें ताकि बीज उनको 4 कुंटल मिले और वो उससे सफिशिएंट मात्रा में सीड सर्टिफाइड या मॉनिटर्ड सीड करके किसानों को दे पाएँ ताकि उनको और किसानों को दोनों को समय के साथ लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।